हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, एक क्वेश्चन आप लोग इतना पूछे हैं कि आज मुझे उसका जवाब देना ही पड़ रहा है। मतलब इतना डिमांडिंग क्वेश्चन वो रहा है अभी तक का। चाहे यूट्यूब पर आप देखिए, चाहे टेलीग्राम पर देखिए, चाहे व्हाट्सएप पर देखिए, इतने कमेंट कि क्या समीक्षा अधिकारी को केबिन मिलता है। मतलब जो समीक्षा अधिकारी वो कहाँ बैठता है, कैसे काम करता है, क्या उसका स्पेशल केबिन होता है या कॉमन रूम होते हैं, कहाँ पर बैठ के वो काम करते हैं, इस बारे में आप लोगों को जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है। चलिए आज आपकी उत्सुकता को हम ख़त्म कर देते हैं और आपके जो प्रश्न है उसका जवाब दे देते हैं। ठीक है, तो पूरा आपको हम समझाएं। देखिए, मैंने पूरा एकदम से एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सिर्फ जानकारी लेने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बन के दिखाइए। यहाँ पर इसमें जो है, जो ये आर लिखा हुआ है, इसमें एक केबिन आपका हो, एक से जो है इसमें पार्टीशन आपका हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। खाली जानकारी बस सर क्या मिलता है, अरे आइए तो पहले, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो बात की बात है। ठीक है, और बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जब आप समीक्षा अधिकारी बन के आएंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। ठीक है, खैर आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। 5 दिसंबर को आपका एग्जाम है प्री का, और टेस्ट सीरीज भी आप लोग को मतलब प्रारंभ हो गई है। ठीक है, और नोट्स जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिए हैं, नोट्स वो लोग ले सकते हैं, ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको इस नंबर पर 6393350769 इस पर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप करना है, तो आपको नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो भी ऐड करने की प्रक्रिया है वो आपको बताई जाएगी। जीएस के, हिंदी के, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे। पीसीएस की सीरीज भी चल रही, वो भी आप यहीं से इसी नंबर ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ की सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ मेंस का बैच आपका जुलाई लास्ट में प्रारंभ होगा। ठीक है, प्री की फिलहाल हम लोग पूरी तैयारी करा रहे हैं, तो प्री के लिए आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए, तो क्या समीक्षा अधिकारी को केबिन मिलता है, ये आपका प्रश्न है और इसका जवाब आपको हम देंगे। ठीक, देखिए क्या होता है कि अब इसको आप चाहे व्यक्तिगत पर्सनल केबिन कह लें या कुछ भी आप कह लें अपने हिसाब से, समीक्षा अधिकारी कहाँ बैठते हैं और उनका काम क्या होता है, वो आपको हम पूरी एकदम से बिल्कुल मतलब कोशिश करें कि आपको एकदम से लाइव समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, सपोज मान लो ये एक कमरा है, ये क्या है, एक सेक्शन इसको कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था ना कि मतलब कितने विभाग में उसमें सेक्शन होते हैं, तो ये हम क्या मान लेते हैं, ये आपका एक सेक्शन है, यानी कि अनुभाग है। सेक्शन को हिंदी में अनुभाग कहते हैं, अनुभाग। ठीक है, विभाग में कई, जो विभाग डिपार्टमेंट होता है उसमें कई सेक्शन होते हैं, कई अनुभाग होते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि एक अनुभाग में 5 समीक्षा अधिकारी, 2 सहायक समीक्षा अधिकारी, 2 कंप्यूटर सहायक, 1 सेक्शन ऑफिसर और अनुसेवक होते हैं। ठीक, अब देखिए ये मान लिया मैंने, क्या है, ये एक जो है आपका अनुभाग है, ये पूरा कमरा है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें पार्टीशन कर दिए जाते हैं। जैसे मैंने ये देखिए केबिन बनाए हुए हैं। ठीक है, एक आपका ये केबिन हो गया, ये केबिन। ठीक है, एक आपका ये केबिन है, ये आपका ये केबिन है। ठीक है, एक ये केबिन है, एक ये केबिन है और एक ये। ठीक है, तो सेक्शन ऑफिसर होता है, उसका थोड़ा सा बड़ा केबिन होता है, तो बड़ी टेबल पड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि फाइलें वाइलें वहाँ पर ज़्यादा रखी जाती हैं। बाकी जो समीक्षा अधिकारी के लिए इस तरीके से केबिन बने हुए थे हैं। ठीक है, एक कमरा है, उसमें जो है पार्टीशन कर दिए जाते हैं, यानी शीशा लगा करके, ग्लास लगा करके पार्टीशन कर दिया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे केबिन बना दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब आप सोचें जैसे बड़े आईएएस पीसीएस अफसर के केबिन होते हैं, इस तरीके के नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अपना एक सेपरेट केबिन छोटा सा होता है। ठीक है, यहाँ पर उनको जो है एक बैठने की चेयर होती है और उनको एक कंप्यूटर मिलता है और एक प्रिंटर। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम मिलता है ताकि उस पर आप जो है पूरा कंप्यूटर पर काम कर सकें। अपना ये पर्सनल कंप्यूटर और प्रिंटर वगैरह पूरा पर्सनल होता है, उस पर काम करना होता है। जो भी नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी है, जो भी करना है वो आपको मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से 1 2 3 4 5, चूंकि 5 समीक्षा अधिकारी होते तो मैंने 5 केबिन समीक्षा अधिकारी बनाए हुए हैं। एक सेक्शन ऑफिसर का होता है। ठीक है, सेक्शन ऑफिसर का कॉर्नर में भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कमरे की लोकेशन कैसी है, अनुभाग की लोकेशन कैसी है, इस तरीके से। ठीक है, तो कह सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी को एक छोटा सा केबिन मिलता है, जहां पर मतलब वो मतलब शीशे की छोटी, जैसे आपने देखा ना बैंक में आपने देखा ना कि बैंक में कैशियर, पर एक जो है निकालने वाला, जमा करने वाला, इस तरह से जो केबिन होते हैं ना, इसी तरीके से केबिन में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब कि एज ए बैंक से आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पूरा केबिन बनाया जाता है। ठीक, बाकी
या मतलब पूरे सेक्शन में एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं। भाई एसी तो खैर पूरे सचिवालय में ही है, फुल्ली एसी है, तो मतलब गर्मी तो वहाँ पर आपको लगनी नहीं है। और कभी कभी तो एसी इतना ठंडा करने लगता है, मतलब कि एकदम से लगता है कि अब तो बहुत ज़्यादा ठंड सी लगने लगी। ठीक है, तो फुल्ली एसी पूरे केबिन में एसी रहता है, पंखे लगे रहते हैं, पूरी व्यवस्था रहती है। ठीक, तो इस तरीके से जो है आरओ बैठते हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो है सो हमारे अनुभाग अधिकारी होते हैं, सेक्शन ऑफिसर। ये डोर आपका यहाँ से एंट्री इस तरह होती है और इस तरीके से अगल बगल केबिन होते हैं, यहाँ पर आपके सेक्शन ऑफिसर बैठेंगे। ठीक है, तो यही सबको काम डिवाइड करते हैं कि किस समीक्षा अधिकारी को कौन सा काम दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बना करके दिखाया है, तो कह सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी को केबिन मिलता है लेकिन थोड़ा छोटा होता है। आईएएसपी से जैसा बड़ा केबिन नहीं कि पूरा सेपरेट रूम मिल गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आईएएसपी जो है पीछे से क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मतलब आप देखो सचिवालय की नौकरी सचिवालय है। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो, सचिवालय का अपना ही एक अपना ग्लैमर है, एक अपना मतलब अहमियत है, एक पद की अहमियत है यहाँ पर अगर समीक्षा अधिकारी हैं। और चूंकि समीक्षा अधिकारी का पद जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जो समीक्षा अधिकारी हैं पर सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी। ठीक है, तो मतलब इसमें समीक्षा अधिकारी का जो पद है, जो एकदम बेस है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब ऐसा हमारे जो भी सीनियर है, जो भी बड़े अधिकारी बताते हैं कि जो समीक्षा अधिकारी इस मान लो कोई नोटिंग है, फाइल पे कुछ लिख दिया। ठीक है, तो उस नोटिंग को बदलना बड़े अधिकारी मतलब इतना आसान नहीं होता है। चूंकि समीक्षा अधिकारी जो भी नोटिंग करेगा, जो भी लिखेगा, फाइल पर जो भी लिखेगा, वो नोटिंग ड्राफ्टिंग में वो एकदम बिल्कुल नियमावली के हिसाब से, जो भी नियम कानून व्यवस्था है उसी हिसाब से वो लिखेगा। और जब नियम कानून के हिसाब से कोई चीज़ लिखी गई है तो फिर उसको बदलने के लिए आपको नियम के विपरीत जाना पड़ेगा। और जब नियम के विपरीत जाना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। तो नियम के बियॉन्ड जा करके कोई भी अधिकारी नहीं लिखता है। ठीक है, सब लोग नियमों में बंद कर ही नियमों के अंडर में ही रह करके सारा काम होता है। ठीक है, तो समीक्षा अधिकारी ने अगर कोई नोटिंग कर दी है तो समझो कि वही नोटिंग आपकी ऊपर तक, अपर मुख्य सचिव हो चाहे मुख्य सचिव हो, यहाँ तक कि मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी वही नोटिंग जाती है। यानी कि जो समीक्षा अधिकारी ने लिख दिया, जो नोटिंग कर दी, जो ड्राफ्ट बना दिया, वो ऊपर तक जा सकता है। यानी कि आपकी की हुई नोटिंग मुख्यमंत्री भी पढ़ सकते हैं। अगर फाइल मुख्यमंत्री तक जाती है और मुख्यमंत्री के माननीय मुख्यमंत्री के उस पर दस्तखत होते हैं तो निश्चित रूप से आपकी नोटिंग वो पढ़ेंगे, तभी आप उस पर साइन करेंगे। ठीक है, तो समीक्षा अधिकारी का पद अपने आप में महत्वपूर्ण है, जिम्मेदारी वाला पद है, लायबिलिटी वाला पद है। यानी कि कुछ भी अगर अच्छा होता है तो आप रिवार्ड किए जाएंगे। ठीक है, और अगर कुछ गलत होता है तो फिर आपको दंड भी दिया जाएगा। इसलिए पूरी उस पर जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, खैर वो आप लोग जब आएंगे, हम भी जैसे अभी सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें है ना अंडर प्रोसेस में हैं, तो इन सारी चीज़ों को वही आपको बताते रहते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों और जल्दी से सचिवालय में आ जाए। ठीक है, बस हम यही चाहते हैं कि आप लोग इतनी पढ़ाई करिए, इतनी पढ़ाई करिए, इतनी मेहनत करिए कि 2021 की वैकेंसी खाली नहीं जानी चाहिए। ठीक है, एक सीट इसमें आपको पक्की करनी है 100%, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, नोट्स के लिए आपको हम देखिए बता दिया, नोट्स आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। पूरा रेडीमेड नोट्स हैं, आपको बाहर से एनसीईआरटी वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, बुक्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इनको आप पढ़ करके पूरी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो भैया ये है आपकी समीक्षा अधिकारी बैठे हुए, 1 2 3 4 5 समीक्षा अधिकारी बैठे हैं, यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर्स आप बैठे हुए हैं। इस तरीके से हमारी पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, चलिए फिर कुछ नई जानकारी लेकर आएंगे अगले वीडियो में, या फिर आप कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।